अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। टेंथ क्लास हम लोगों ने लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका जो हमने सेकंड हेडिंग है प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये आज देखना है। ठीक है, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, इससे मुराद ये है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो तब उस रिएक्शन में कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और कितने ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं। एक्सटेंट का मतलब है कि इक्विलिब्रियम पे एक रिएक्शन कितना ज़्यादा आगे की तरफ मूव हुआ है या कितना ज़्यादा रिएक्शन प्रोसीड किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है कि के सी इक्वल होता है प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट के, और हर रिएक्शन की एक के सी वैल्यू होती है। जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन वाले रिएक्शन में आपने देखा था कि के सी की वैल्यू थी 57। ठीक है, अब के सी की वैल्यू को देख के हम बता सकते हैं कि ये रिएक्शन कितना ज़्यादा फॉरवर्ड की तरफ मूव किया है या इस रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट्स बने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर के सी की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी, ठीक है, के सी की वैल्यू बड़ी होगी तो इसका मतलब है कि जो न्यूमरेटर वाली चीज़ है वो बड़ी होगी, मतलब प्रोडक्ट्स ज़्यादा बने हैं उस रिएक्शन में। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स की मकदार है वो ज़्यादा होगी। अगर के सी की वैल्यू छोटी होगी, ठीक है, माइनस में होगी या फिर बहुत छोटी होगी, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं किया। ठीक है, इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट्स है उसकी वैल्यू बहुत कम थी और रिएक्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए के सी की वैल्यू बहुत कम आई है। तीसरी है कि के सी की वैल्यू ना बहुत छोटी है ना बहुत बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की मकदार है वो तकरीबन सेम सेम है। ठीक है, अब ज़रा आप लोग बुक पे देखें, बुक पे प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इसमें है कि जो के सी की वैल्यू है उसको आप यूज़ करके बता सकते हो कि रिएक्शन कितना ज़्यादा आगे की तरफ प्रोसीड किया है जब उसने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। क्योंकि एक दफ़ा जब इक्विलिब्रियम अचीव कर जाता है तो रिएक्शन जो है वो अपनी जगह पे खड़ा रहता है, मतलब कि वो ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव तो करता है लेकिन सेम स्पीड से। ठीक है, इट इंडिकेट्स टू विच एक्सटेंट द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। इन फैक्ट इट मेयर हाउ फॉर अ रिएक्शन प्रोसीड्स बिफोर एस्टैब्लिशिंग अ इक्विलिब्रियम स्टेट, के इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंचने से पहले रिएक्शन कितना ज़्यादा आगे प्रोसीड किया है। लार्ज वैल्यू ऑफ के सी, इसमें आपको एग्जांपल दी हुई है कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। के सी की वैल्यू है 2.2 इंटू 10⁻²2। ठीक है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो चुके हैं तकरीबन तकरीबन, और जो रिएक्टेंट्स हैं वो बिल्कुल ना के बराबर रह गए हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, द रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गोन टू कम्प्लीशन, तकरीबन रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। एग्जांपल है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद सेकंड है स्मॉल वैल्यू ऑफ के सी। इसमें जो एग्जांपल है वो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया की है। अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में। अब इसकी के सी की वैल्यू है 3.0 इंटू 10⁻⁹ -9 का मतलब है कि ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा छोटी है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है, इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन बहुत कम आगे की तरफ प्रोसीड किया है। When the Kc of the reaction is small, it indicates that equilibrium has established with a very small conversion to reactants of reactants to the product। यहाँ पे रिएक्टेंट बहुत कम प्रोडक्ट्स में जो है वो मूव किए हैं। एट इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट बट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इज निग्लेजिबल। प्रोडक्ट्स की अमाउंट निग्लेजिबल है, ना के बराबर है। ठीक है, ऐसे रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते जब के सी की वैल्यू ना बहुत छोटी होगी ना बड़ी होगी। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट कंपेरेबल है। कंपेरेबल मतलब तकरीबन तकरीबन एक जितने हैं। इसमें रिएक्शन, इसमें एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4। ठीक है, ये जब डिकम्पोज करती है तो NO2 गैस बनाती है और इसकी के सी वैल्यू आपको गिवन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।